शुरुआत विचारों के साथ, तोहफा विचारों का जो आपके जीवन में बदलाव लाए। जिज्ञासा, ध्यान, लगन, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुशासन के YouTube चैनल PSTNM पर मैं संतोष कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष की पूर्व संध्या पर स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित, सुशिक्षित, संस्कारवान और सामर्थ्यवान भारत बनाने में हम हमेशा तत्पर रहते हैं। आप सभी साथियों, भाइयों, बहनों, शिक्षकों, गुरुजनों, प्यारे बच्चे बच्चियों का मैं अपने इस YouTube चैनल पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हर इंसान आज कामयाबी के रास्ते की तलाश में है और हर इंसान अपने लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश रहा है, लेकिन विजन, फोकस और ड्रीम स्पष्ट ना होने की वजह से वो अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते। सारी जिंदगी वो भटकते रहते हैं। अनचाहे कामों को वो जीवन भर करते हैं, अनचाहे मन से वो अपने काम पर आते और जाते हैं और इसीलिए वो कामयाबी से कोसों दूर हो जाते हैं। वो कौन लोग हैं जो बहुत ही कम उम्र में बहुत अधिक कामयाब होते हैं, बहुत अधिक पैसा, शोहरत, नाम और इज्जत कमाते हैं, बेहद कम उम्र में वो कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन्हीं के बारे में। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आज चर्चा कामयाबी की कि अगर आपको कामयाब होना है तो किन किन चीजों पर फोकस करना होगा। तो सबसे पहले आपको ढूंढना होगा अपना पैशन, एक ऐसा काम जिसे करते हुए आपको थकान ना हो, आप घड़ी ना देखें, वक्त कब बीत जाता है आपको पता नहीं लगता, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो आपको वो काम करने में। अगर ऐसा पैशन आप ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो आप 50% कामयाब हो चुके हैं। और अगर आपने अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लिया तो आपका कामयाब होना लगभग तय हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपको ढूंढना है कि आपका पैशन किस चीज में है, आप कहां पर काम करते हैं तो आपको कोई बोरियत महसूस नहीं होती। अब आपने अपने पैशन को फाइंड आउट कर लिया है और अगर आपने अपना पैशन ढूंढ लिया है तो आपका पैशन आपको तुरंत से इनकम देना शुरू नहीं करेगा। तो आपके अंदर अपने पैशन के साथ साथ इतना पेशेंस भी होना चाहिए कि अगर कुछ वर्षों तक आपको पैसा ना भी आए तो क्या आप अपने पैशन को कंटिन्यूस फॉलो कर पाएंगे। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी ओलंपिक का प्लेयर, कोई भी राइटर, कोई भी एक्टर अपने पैशन को फॉलो करता है और जब वो अपनी तैयारी कर रहा होता है, जब वो अपने अंदर गुणों को उजागर कर रहा होता है या लर्निंग कर रहा होता है तो उसको उस चीज के पैसे नहीं मिल रहे होते। इसी तरह जब आप अपने पैशन को अपना पेशेंस के साथ वर्कआउट करेंगे और लर्न करेंगे तब आपको कुछ वक्त तक पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या आप वहां पर टिके रहेंगे, इस चीज को भी आप पहले फाइंड आउट कर लें। यदि आपने अपने पैशन को फाइंड आउट कर लिया है तो अब आपने ये देखना है कि इस काम को करते हुए क्या आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप उसकी लर्निंग को पूरा करते हैं और मेहनत लगाते हैं तो क्या इसके फ्यूचर में आपको नेम, फेम, पैसा, शोहरत और प्रसिद्धि मिलेगी। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने अपने पैशन को फाइंड आउट कर लिया है और अब आप कुछ वर्षों तक बिना पैसों के भी उस पैशन के पीछे लगकर काम करने को तैयार हैं और लर्निंग करने को तैयार हैं तो माय डियर फ्रेंड, अब आपका काम वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है। जैसे कि कोई ओलंपिक का प्लेयर अपनी तैयारी करता है और जब वो तैयारी कर रहा होता है तो उसको उस चीज के पैसे नहीं मिल रहे होते, लेकिन जब वो जीत कर आता है अपने देश में तो पूरी दुनिया उसके साथ जश्न मनाती है, पूरे विश्व में उसकी पहचान बन जाती है। इसी तरह ही आपको भी अपने अंदर के जुनून को फाइंड आउट करना है और उसको बिना पैसों के आप कुछ वर्षों तक लर्निंग के लिए काम करें और इतने जुनून के साथ काम करें कि अपने काम के एक्सपर्ट बन जाएं और आप जैसा उसका सानी कोई और ना हो। जब इन दो चीजों के साथ आप काम करते हैं तो वाकई ही आपको यहाँ पर बहुत बड़ी प्रसिद्धि, पैसा, नाम, शोहरत मिलने वाली है। याद रखिएगा दोस्त, संघर्ष में आदमी अकेला होता है लेकिन कामयाबी में पूरी दुनिया आपके साथ चलती है। तो कामयाबी पाने के 3 रास्ते। सबसे पहले अपना पैशन फाइंड आउट करें, पैशन मिल जाए तो उसे अपना प्रोफेशन बना लें और अपने प्रोफेशन को करने से पहले आप ये जरूर क्लियर कर लें कि कुछ वर्षों तक आपको अपने प्रोफेशन को करते करते पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि इस दौरान आप उस काम को सीख रहे होते हैं, आप उस काम के मास्टर बने और जब मास्टर बनकर इस काम को करते हैं तो तीसरी चीज ये देख लें कि क्या उस काम को अगर लगातार आप जीवन में करें तो क्या आपको इसके पैसे मिलेंगे, नेम, पैसा, शोहरत, प्रसिद्धि और मान सम्मान मिलेगा। और यदि ये तीनों चीजें सही हैं तो उस काम को आप लगातार जीवन भर करने के लिए तैयार रहें और जी खोल कर करें, बिना किसी डर के करें। इन 3 चीजों को अमल में लाने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग। अगर आपकी लर्निंग अच्छी हुई है तब तो आप इसमें कामयाब होंगे और अगर आपकी लर्निंग अधूरी है और आप आधी अधूरी लर्निंग के साथ मार्केट में उतरते हैं तो आप फेल हो जाएंगे और आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते, जिसकी वजह से आप आधा अधूरा काम करते हैं, बिना मन के काम करते हैं, डर डर कर काम करते हैं, आपके अंदर का डर अंदर से नहीं निकल पाता। और नॉलेज लेने से पहले
आपको कर्म करना होगा, क्योंकि जब आप काम करेंगे तब आपको फेलियर्स आएंगे और फेलियर से आपको पता लगेगा कि आपने कहां पर गलत किया है और उन्हीं गलतियों को आपने दोहराना नहीं है और सुधार को लगातार बढ़ावा देना है, जिससे आपकी गलतियां एक दिन खत्म हो जाएंगी और लगातार सुधार होता चला जाएगा, जिससे कि आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। आपकी नॉलेज अब आपके फेथ लेवल को बढ़ाएगी। कहते हैं ना, जिस चीज पर आपको खुद को विश्वास नहीं है आप किसी को विश्वास नहीं दिला सकते। तो इस तरह आपको अपने काम पर फेथ होना चाहिए और फेथ लेने के लिए आपको नॉलेज लेनी जरूरी होगी, क्योंकि बिना नॉलेज के आपको विश्वास भी नहीं होगा। फील्ड में काम करके जो नॉलेज आपको आएगी उससे आपका फेथ का लेवल बढ़ेगा और अगर आपका विश्वास का लेवल बढ़ेगा तो आप विश्वास के साथ लोगों को अपने प्रोजेक्ट की जानकारी दे पाएंगे और अगर आपके पास फेथ होगा तभी आप लोगों को विश्वास के साथ विश्वास दे पाएंगे। इसलिए आपको फील्ड में वर्क करके नॉलेज गेन करनी है और यही नॉलेज आपके विश्वास के लेवल को बढ़ाएगी। अपने अंदर हमेशा नीड को जिंदा रखें, भूख को जिंदा रखें, टारगेट को हमेशा सेट करके रखें, क्योंकि कोई तो ऐसा मिशन आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपको सुबह सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। तो दुनिया में आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले नॉलेज को गेन करें और नॉलेज को लेने के लिए एक्शन करें और उन्हीं एक्शन से, उन्हीं गलतियों से सीखें कि आपने क्या नहीं करना है और क्या करने से आपके रिजल्ट बेहतर आते हैं। इससे आपका फेथ का लेवल बढ़ जाएगा और जब आपका फेथ का लेवल बढ़ जाए तो अपने अंदर की भूख को जिंदा रखें, अपने लिए टारगेट सेट करें जो आपको उठने के लिए मजबूर करे, काम करने के लिए मजबूर करे, अपने ड्रीम के ऊपर काम करना शुरू करें। अगर ये करने में कामयाब हो गए तो अब एक विश्लेषण करना है, हम कहां थे, एनालाइज करें, समीक्षा करें कि पिछले कई वर्षों में हमने जो काम किया है क्या उसी काम को लगातार अगर हम आने वाले लगातार जीवन भर भी करते रहें तो क्या हमें वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। ये आपने क्या किया, ये आपने विश्लेषण किया। आइए अब कुछ उन विचारों के बारे में जानते हैं जिससे कि हम तेजी से कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले समीक्षा करें, एनालाइज करें कि हम कहां थे, हम क्या कर रहे थे और जिस काम को हम कर रहे थे क्या हम उसी काम को लगातार आगे भी करते रहेंगे तो क्या हमारे वो सपने पूरे होंगे जो हमने देख रखे हैं, क्या हमारी वो जरूरतें पूरी होंगी जो हमने देख रखी हैं। अगर नहीं तो आपको अपने काम में बदलाव करने की जरूरत है। हम कहां हैं, आज जो हम कर रहे हैं इसी काम को, इसी इनकम की रफ्तार को अगर हम कंटिन्यूस बनाए रखें तो क्या हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अगर नहीं फिर भी काम बदली करने की जरूरत है। अपने सपनों के आधार पर भविष्य की प्लानिंग करें, हमें जाना कहां है, योजना बनाएं और उस योजना पर निरंतर कार्य करना शुरू कर दें और यह देख लें कि जिस योजना पर आप कार्य करने जा रहे हैं क्या उस योजना को करते हुए, उस काम को करते हुए क्या लोग कामयाब हुए हैं। अगर आप ये फाइंड आउट करने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली आप 100% इस प्रोजेक्ट में कामयाब होंगे। और जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कुछ सवाल खुद से ही हमें पूछने हैं। व्हाट, हम क्या चाहते हैं, व्हाई, हम उसे क्यों चाहते हैं। सबसे पहले ये जाने कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्यों चाहिए, व्हेन, कब तक चाहिए। अगर ये तीन चीजें आप फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो हाउ को फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है कि ये कैसे मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज हमें मिलती तब है जब वो हमारे पहले अंतर आत्मा में बन जाती है, हमारे माइंड में बन जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन जाती है। क्योंकि किसी भी चीज की रचना तब हुई है जब वो माइंड में बनी है, तभी उसका जमीन पे मूर्त रूप बन पाएगा। खुद से ये सवाल करें और आगे बढ़ें। माय डियर फ्रेंड, नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मेरी आपसे मुलाकात हुई। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। आप मेरे प्यारे परिवार का एक हिस्सा हैं और मैं परमपिता परमेश्वर से ये दुआ करता हूं कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, खूब सारा मान सम्मान मिले, आप शोहरत मिले, आपको पहचान मिले, आपको खूब ढेर सारा धन मिले और नव वर्ष नई शुरुआत करने का मौका होता है। तो आज का ये दिन आपके लिए एक नई शुरुआत करने का मौका है, नई नई डायरियां बनाने का मौका है, नए लोगों से मिलने का मौका है, अपने बिजनेस प्रोजेक्ट को लोगों से शेयर करने का मौका है, क्योंकि डिजिटल इंडिया आपके लिए वरदान बन गया है। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सबसे विदा चाहूंगा। फिर मुलाकात करेंगे इसी तरह PSTNM प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस YouTube चैनल पर। बने रहिए मेरे साथ। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दिल की गहराइयों से आप सभी को प्रणाम।